अपना वित्तीय भविष्य अनलॉक नाउ, आज ही स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट नाउ। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी यह सोचा है कि ये लोग इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? नहीं नहीं, मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। क्या आप दूसरों को अपनी संपत्ति बढ़ाते हुए देखकर थक गए हैं, जबकि आप किनारे पर बैठे हैं? देखिए, मैं समझ सकता हूं, ये स्टॉक मार्केट, ये ट्रेडिंग सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आज हम ये सब बढ़ाने वाले हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपना पहला कदम स्टॉक मार्केट में रख सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया दारावनी लग सकती है, लेकिन सही कदम के साथ आप भी इसमें गोता लगा सकते हैं और अपने पैसे को अपने लिए काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जानकारी और सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। कल्पना नाउ की जैसे जैसे आपका वित्तीय भविष्य आगे बढ़ता है, आप अपने पोर्टफोलियो के बढ़ाने को ट्रैक कर पाए। आपके पैसे से पैसा बन रहा है और वो पैसा और पैसा बना रहा है, मतलब आप समझे ना, यात्रा अभी स्टार्ट होती है। आज ही हम साथ मिलकर स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। मूल बातें जानें। सबसे पहले बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट क्या है? देखिए, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। अब ये शेयर्स क्या होते हैं? इमेजिन कीजिए कि आपकी फेवरेट बिरयानी की दुकान है। अब वो दुकान बड़ा करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? वो पब्लिक से पैसे लेगा और बदले में उन्हें अपने दुकान का एक छोटा सा हिस्सा देगी। यह हिस्सा होता है शेयर। अगर वो दुकान अच्छा बिजनेस करती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है, मतलब आपने जो पैसे लगाए थे वो बढ़ गए। वाह! लेकिन हाँ, अगर दुकान का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो शेयर की कीमत भी गिर सकती है। इसलिए रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, बट स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेज करना आप सीख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर्स कैसे खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह। ये अकाउंट आपको ऑनलाइन शेयर्स खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। और टेंशन मत लो, आजकल ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी रिसर्च करो, अपना केवाईसी कंप्लीट करो और बेस अप रेडी हो स्टॉक मार्केट में एंट्री मारने के लिए। अपना ब्रोकरेज अकाउंट सेट नाउ। तो अब आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत समझ आ गई है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग मतलब शेयर्स को खरीदना और बेचना। लेकिन आप ये कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत होगी। ब्रोकर आपके लिए स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदता और बेचता है। पहले के जमाने में ये ब्रोकर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, जिनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन आजकल ऑनलाइन ब्रोकर्स आ गए हैं जो बहुत ही कम फीस में आपका काम कर देते हैं। कुछ पॉपुलर ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रोव एटसेट्रा। इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स एटसेट्रा। एक बार अकाउंट खुल गया तो आपको बस पैसे डालने हैं और ट्रेडिंग शुरू। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको ट्रेडिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। एएपी ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। चैप्टर 3, अपना रिसर्च नाउ। फ्रेंड्स, अब तक आपने स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बेसिक सीख लिए हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिसर्च की। देखिए, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है कि आप ब्लाइंडली पैसे लगा दिए और रातों रात अमीर हो गए। ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखने और निखारने की जरूरत होती है। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको यह देखना होगा कि कौन सी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ है और कौन से स्टॉक्स में पोटेंशियल है। इसके लिए आप फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर सकते हैं। एएपी डिफरेंट कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, उनके फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, जितनी ज्यादा रिसर्च करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। चैप्टर 4, स्मॉल स्टार्ट नाउ। तो अब आप रिसर्च भी कर चुके हैं और ट्रेडिंग के लिए रेडी हैं। लेकिन एक बात याद रखना, स्टॉक मार्केट में लालच बहुत बुरी बला है। शुरुआत में ही बहुत ज्यादा पैसे लगाने की कोशिश न करें।
हमेशा अपनी रिस्क एपेटाइट की हिसाब से ट्रेडिंग करें। रिस्क एपेटाइट मतलब आप कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो छोटी रकम से शुरुआत करें, जैसे कि 5,000 या 10,000 रुपीस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हर कोई वॉरेन बफेट नहीं बनता ओवरनाइट, सो डोंट बी ग्रीडी, बी पेशेंट एंड ट्रेड स्मार्टली। चैप्टर 5, कंसिस्टेंट स्टे कीप और लर्निंग कीप। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक ऐसा समंदर है जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना होगा। एएपी ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं या फिर किसी मेंटर से गाइडेंस ले सकते हैं। याद रखिए, नॉलेज इज पावर और स्टॉक मार्केट में तो ये बात बिल्कुल सच है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाएंगे। उतरो, अब आपकी बारी। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली होगी। निष्कर्ष में अपने शेयर ट्रेडिंग के जर्नी की स्टार्ट करना कठिन नहीं है। इन 5 स्टेप्स को अपना कर मूल बातें सीखना, ब्रोकरेज अकाउंट खोलाना, स्टॉक पर रिसर्च कराना, स्मॉल स्टार्ट कराना और कंसिस्टेंट स्टे रहना, आप एक नए वित्तीय भविष्य को अनलॉक कराने की राह पर हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। पेशेंस, डिसिप्लिन और नॉलेज की जरूरत होती है। अब कार्रवाई करने का समय है। मार्केट वेट कर रहा है। क्या आप तैयार हैं?